अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 5 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें शीर्षक दिए हैं गुरुदेव सबसे अधिक मूल्यवान मनुष्य है। और इसी के अंतर्गत और एक छोटा शीर्षक दिए है चिंतामणि का परिचय। इसी पर अभी चर्चा होगी, है ना। बहुत सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव हम लोग के अंतरात्मा को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे महान हो तुम, है ना। मनुष्य सबसे महान है, सबसे अधिक मूल्यवान है ना। इस विषय को समझा रहे हैं। बिना योग साधन के इन शब्दों को गहराई में उतारना आसान नहीं है ना। साधन कीजिए, नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सद्गुरुदेव क्या बता रहे हैं, है ना। सचमुच में आप धनिका कुबेरा हैं, सचमुच में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन आपको ज्ञान नहीं है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। चिंतामणि का परिचय। हीरा खो जाए तो हजारों और लाखों रुपया देकर मनुष्य फिर हीरा पा सकता है। मान लीजिए बहुत धनवान है और हीरा उसका खो जाए तो हजारों लाखों रुपया दे करके मनुष्य फिर से हीरा पा सकता है। बहुत विचारणीय बात है। पर एक राजा का प्यारा पुत्र मर गया। वह करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है, पर अब वह मनुष्य राजा का वह प्यारा पुत्र करोड़ों नहीं अनंत और असंख्य धन खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। कितनी विचित्र बात है, कितनी दुखद बात है ना। और कितने सत्य वचन गुरुदेव बतला रहे हैं। यह जीवन की घटना होती है ऐसी। सोच लीजिए, एक राजा का प्यारा पुत्र मर गया, वह करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है। वह मनुष्य, है ना, क्या करेगा। पर वह मनुष्य राजा का वह प्यारा पुत्र करोड़ों नहीं अनंत और असंख्य धन खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। अभी जो हम लोग जन्म लिए हैं, अभी जो हम लोग का शरीर है ना, आत्मा के निकल जाने के बाद फिर इसी को इसी रूप में लाने के लिए करोड़ों रुपए धन संपत्ति अनंत खर्च करने पर भी नहीं मिलेगा आत्मा के निकल जाने के बाद, जिसको मृत्यु कहा जाता है। क्योंकि यही रूप में दोबारा दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। आत्मा तो अमर है, सबको पता है। आत्मा अमर है, निश्चित रूप से अमर है। शरीर भी अमर है, निश्चित रूप से अमर है। लेकिन जब यह नया शरीर लेकर के आएगा जगत में, तो वह दूसरे रूप में आएगा। मनुष्य ही होगा लेकिन दूसरे रूप में होगा। रिश्ते नाते सब बदल गए होंगे। आप उसको जानेंगे नहीं, पहचानेंगे भी नहीं, है ना। इसलिए मृत्यु कहा जाता है। शरीर से जब आत्मा निकल जाती है तो मर गया बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि दोबारा फिर उसको देखना मुश्किल है। इसी को गुरुदेव बता रहे हैं। हीरा यदि खो जाए तो हजारों और लाखों रुपया देकर मनुष्य फिर पा सकता है, पर एक राजा का प्यारा पुत्र मर गया। वह करोड़ों रुपया देने के लिए तैयार है, पर अब वह मनुष्य राजा का वह प्यारा पुत्र करोड़ों नहीं अनंत और असंख्य धन खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। गंभीर बात है। मनुष्य ही सबसे बड़ी चीज है, गुरुदेव लिख रहे हैं। मनुष्य ही सबसे बड़ी चीज है, मनुष्य ही सबसे अधिक मूल्यवान है। यहाँ तक मूल्य को निर्धारित करने वाला मनुष्य भी मनुष्य ही है ना। मनुष्य ही सबसे बड़ी चीज है। उदाहरण दे दे के समझा रहे हैं। मनुष्य ही सबसे अधिक मूल्यवान है, गुरुदेव बतला रहे हैं। यहाँ तक कि मूल्य को निर्धारित करने वाला भी मनुष्य ही है। कितना दाम, कैसा दाम, सब बताने वाला मनुष्य है। इस मनुष्य के भीतर भी
शरीर के जड़ तत्व मूल्य को निर्धारित नहीं करते। इस शरीर के भीतर भी शरीर का जो जड़ तत्व है वो मूल्य को निर्धारित नहीं करते। मूल्य को आंकने वाला वह सोना चांदी और हीरा की इच्छा रखने वाला मन है, आत्मा है और उसकी इच्छा शक्ति है। शरीर तो पंच तत्व से बना है और पंच तत्व जो जड़ है, शरीर से प्राण निकल जाए तो जड़ हो जाता है। इसलिए समझा रहे हैं गुरुदेव कि शरीर के भीतर जो जड़ तत्व है वो मूल्य को निर्धारित नहीं करते। इसके अंदर में जो है मूल्य को आंकने वाला सोना चांदी हीरा की इच्छा रखने वाला मन है। गुरुदेव कह रहे हैं आत्मा है और उसकी इच्छा शक्ति है। शरीर में जब आत्मा है, मन है, उसकी इच्छा शक्ति है, वही इन सभी का मूल्य बताते हैं। हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात हर चीज का मूल्य बताने वाली शक्ति इच्छा शक्ति, आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल भी उसी का होगा। वो योग साधन करेगा। आत्मा तो सबके अंदर है लेकिन इस आत्मा के अंदर में ज्ञान बल, योग बल, मनोबल बढ़ाने के लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ता है। इस इच्छा शक्ति को समझना भी चाहिए। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। अगर सदगुरुदेव आए नहीं होते ये तो कौन समझाता हम लोग इतना। कोई नहीं समझाते। रामायण महाभारत गीता भागवत पुराण कुरान सब पढ़े रह जाएंगे, रखे रह जाएंगे। सच्चा ज्ञान कोई समझाने वाला नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि गुरुदेव जो बता रहे हैं बिल्कुल नवीन है और सबसे हटकर है। अनादिकाल से है गुरुदेव बोल रहे हैं, आज से नहीं, अनादिकाल से है, निरंतर है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसकी कल्पना भी अजर अविनाशी है, वो लेखनी भी सब अजर अमर अविनाशी है। कोई भी बात तत्व से समझ लेंगे जिस दिन आपको मालूम हो जाएगा कि आप कितने महान हैं। गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, उसको पढ़ लेते हैं। अतः यह मन ही वह चिंतामणि है जो सब मणियों से भी अधिक मूल्यवान है। पहले ऊपर से सोच लीजिए गुरुदेव क्या लिखे हैं। मूल्य को आंकने वाला वह सोना चांदी और हीरा की इच्छा रखने वाला मन है, आत्मा है और उसकी इच्छा शक्ति है। अतः यह मन ही वह चिंतामणि है जो सब मणियों से भी अधिक मूल्यवान है। संसार में जितने मणि है वो सबसे अधिक मूल्यवान लोग बताते हैं चिंतामणि है। लेकिन गुरुदेव नहीं आए होते तो हम लोग चिंतामणि क्या है जानने नहीं सकते। यहाँ गुरुदेव जो चिंतामणि बता रहे हैं उसको देख लीजिए। इस मन रूपी मणि का नाम चिंतामणि है। आपका मन ही चिंतामणि है ना। इस मन रूपी मणि का नाम चिंतामणि इसलिए है कि यही एक मणि है जो चिंतन और मनन कर सकती है। और जितने मणि है सब जड़ है। इस सकल सृष्टि के अंदर एक ऐसा मणि है जो चिंतन और मनन कर सकता है ना। इस मन रूपी मणि का नाम ही चिंतामणि है और इसलिए है कि यही एक मणि है जो चिंतन और मनन कर सकती है। और जितने मणि है सब जड़ हैं। सोच लीजिए, कहते हैं कि चिंतामणि सब कुछ दे सकता है और कर सकता है। लोग पढ़े हैं, सुने हैं और इतना जानते हैं कि चिंतामणि एक ऐसा है जो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ कर सकता है। चिंतामणि दुखी का दुख छुड़ा देगा, जिज्ञासी को ज्ञान देगा, विद्यार्थी को विद्या देगा, पुत्रार्थी को पुत्र और धनार्थी को धन देगा। ये सब सबको मालूम है। गुरुदेव यहाँ लिख के बता रहे हैं। चिंतामणि इच्छित फल का देने वाला है। चिंतामणि इसी मन और आत्मा का नाम है। यह तो लोगों को मालूम नहीं। चिंतामणि कहाँ मिलेगा? ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, है ना। ये आत्मा ही चिंतामणि है। इसी के अंदर जो मन है वही चिंतामणि है ना। इसको जानने के लिए योग साधन करना पड़ता है। इस चिंतामणि को यदि आपको खोजना है तो ध्यानस्थ होकर, चक्र भेदन करके, एकाग्र होकर इस मन के अंदर में विचार शक्ति जो है वहीं पर आपको जाना पड़ेगा। चिंतामणि दुखी का दुख दूर कर देता है। चिंतामणि दुखी का दुख छुड़ा देगा।
यदि आप ध्यानस्थ होकर ध्यान मगन होकर मंत्रों का जाप करेंगे, चक्र भेदन साधन करेंगे, तो आपके भीतर से दुख दर्द दूर हो जाएंगे। जिस विषय में आप चिंता कर रहे हैं सारे दुख दूर हो जाएंगे। जिज्ञासु को ज्ञान भी देगा, विद्यार्थी को विद्या देगा, पुत्रार्थी को पुत्र और धनार्थी को धन देगा। जितने प्रकार के प्रश्न है आपके अंदर में, जितनी प्रकार की जिज्ञासा है आपके अंदर में, सबके प्रश्नों का उत्तर देने वाली शक्ति आपके अंदर है, इस चिंतामणि के अंदर है। सब कुछ प्राप्त होगा आपको। ध्यान मगन होकर योगाभ्यास करते रहिए और इस चिंतामणि को समझकर इसके अंदर, इस शक्ति के अंदर ये शक्तियों को बतलाइए जो जो आपकी आवश्यकता है। सारी इच्छाएं पूरी होंगी। गुरुदेव लिख रहे हैं चिंतामणि इच्छित फल का देने वाला है ना। यही चिंतामणि है जो इच्छित फल देने वाला है। जितना यहाँ लिखे हैं सिर्फ उतना ही नहीं, आपके हृदय में जितने प्रकार की इच्छाएं हैं पूर्ण प्रेम से अपने अंतरात्मा को बतलाइए, सारी इच्छाएं पूरी होंगी, है ना। चिंतामणि इसी मन और आत्मा का नाम है। यह इच्छा शक्ति रूपी चिंतामणि सबके पास है। इच्छा शक्ति वाली जो मणि है सबके पास है, निश्चित रूप से है ना। इस बात को तत्व से समझ लेना चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए गुरुदेव बतला रहे हैं ध्यान और तपस्या की आवश्यकता है। बहुत बड़ी बात फिर से पढ़ देते हैं। इच्छा शक्ति रूपी चिंतामणि सबके पास है, पर जो इसे पहचाने हुए नहीं है वह इसका उपयोग नहीं कर सकता, और जो उपयोग नहीं कर सकता उसे यह चिंतामणि अवश्य दूर है। रहते हुए भी आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके अंदर में होते हुए भी आपसे दूर है। गुरुदेव की महिमा अपार। हमारा यह लेख तुम्हें उस चिंतामणि को दे रहा है जो तुम्हारे सब मनोरथों, इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूर्ण कर देगा। अपने भीतर के इस चिंतामणि को पहचानो और जीवन मुक्त होकर अपने को कृत्य कृत्य कर लो। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय ना। इस बात को समझ लीजिए, हृदय में विचार कर लीजिए। आत्मदेव की रचना अपार है ना। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। आत्मदेव जब शरीर धरे संसार में आए तो यहाँ पर अनेक प्रकार के झंझाओं में उसको आना जाना पड़ता है ना। इन्होंने ऐसी रचना कर ली है कि एक मणि है अपने अंदर, चिंतामणि। एक बार यहाँ बोल दो तो सब सुलभ हो जाएगा, है ना। जितना झंझट है, जितना तकलीफ है, सब सुलभ हो जाएगा, मगर तरीका होना चाहिए। इसलिए नित्य दिन चक्र भेदन साधन कीजिए, योगाभ्यास रोज कीजिए, प्रणव और प्राणायाम कीजिए और अपने एकाग्र मन से चिंतन करके अपने अंतरात्मा को बताइए अपन क्या चाहिए, है ना। तो यह पाठ पूरा हो गया। हम लोग को गुरुदेव बतला दिए चिंतामणि क्या है ना, और सबसे अधिक मूल्यवान मनुष्य है। यह पाठ भी पूरा हो गया, अध्याय 5। कल फिर अगले चर्चा होंगे अगले अध्याय पर। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।